Hello everyone, welcome back to Sterling Institute. In last video, we discussed about IELTS speaking part 1. Now we are going to discuss about IELTS speaking part 2, that is called Q card और individual long term speaking. इसको individual long term speaking क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैंडिडेट को एग्जामिनर एक टॉपिक देता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 1 मिनट मिलता है एंड उसको हमें 2 मिनट तक स्पीक करना होता है। सो इससे हमें पता चलता है कि ये जो पार्ट है वो 3 मिनट और मैक्सिमम 4 मिनट्स का हो सकता है। सो जब हमें 1 मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए हमारा टॉपिक, तब हमें साथ में नोटबुक एंड अ पेंसिल मिलती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे नोट्स बनाने के लिए। ठीक है जी। अब हमने उस नोटबुक का और पेंसिल का यूज़ करना है क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को क्या लगता है, अगर हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने आप को बिना सोच ऐसे ही सोच कर टॉपिक तैयार कर लेंगे और एग्जामिनर को लगेगा कि इसने बिना कोई मेहनत की ऐसे ही ऐसे ही सोच लिया और बोल दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के बैंड्स नहीं मिलते हैं, हमें अपनी इंग्लिश के बैंड्स मिलते हैं। हमारी इंग्लिश कितनी है, कितनी अच्छी बोलते हैं हम, कैसे हम लेक्सिकल सोर्सेज यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ आवर फ्लुएंसी। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं, प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल्सो देयर, इन सबको चीज़ों को देखने के बाद हमें बैंड्स पढ़ना है। सो प्लीज़ हम अपना 1 मिनट अच्छे से इसको यूटिलाइज करेंगे, नोटबुक पे पेंसिल के साथ हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स बनाने कैसे बनाएंगे? अब ये नहीं होगा कि जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि टॉपिक जनरल ही होते हैं, चाहे वो हमारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चाहे क्यू कार्ड है, जनरल से टॉपिक होते हैं रियल लाइफ वाले। सो उसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी है कि टॉपिक शायद बहुत डिफिकल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल लाइफ के टॉपिक होंगे। अब नोट्स कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे हमारे पास कोई क्यू कार्ड है, टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवी। ओके, सो देन देयर आर बुलेट पॉइंट्स ऑल्सो, द क्वेश्चंस, follow-up questions, we can say talk about your favorite movie, when did you watch it, why did you like it, with whom did you watch this. So this type of questions can follow it. ठीक है। अब इन क्वेश्चन को यूज करके हम अपना टॉपिक तैयार करेंगे। ये जो टॉपिक क्वेश्चंस जिस सीक्वेंस में है, यूरी नहीं है कि हमने आंसर अपना उसी सीक्वेंस में देना है। ठीक है, हम अपना आंसर जो ये बुलेट पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपना आंसर जो लॉजिकली डेवलप करना होगा। ठीक है, लॉजिकली हमारी स्टोरी बननी चाहिए ताकि हम अच्छे से खुद भी बोल सकें और एग्जामिनर को भी आसानी समझ आए। आईएलटीएस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप स्पीकिंग और राइटिंग में अच्छे से एग्जामिनर को समझ आ रही है आपकी राइटिंग और स्पीकिंग, तो आप अच्छा बैंड स्कोर करो। ठीक है ना, हम कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं जिसके बारे में हम स्पीक करेंगे। सो माई फाइनल स्पीकिंग जो टॉपिक था दैट वॉज टॉक अबाउट अ एडवेंचरस एक्टिविटी that you have not done but your friends have done. Which was the activity, when did they do it, why did they do it, and why you did not do it. तो ये सारी चीज़ें मेरे वो फाइनल एग्जाम में थी। अब टॉपिक कौन सा होगा? एडवेंचरस टॉपिक, एडवेंचरस एक्टिविटी कौन सी होगी? एडवेंचरस एक्टिविटी हम बंजी जंपिंग बोल सकते हैं, लाइक देयर कैन बी स्टंट्स ऑल्सो। सो देयर आर सो मेनी एडवेंचरस एक्टिविटी, आई विल गो विद द बंजी जंपिंग। सो बंजी जंपिंग अब उसके बाद ही होती कहाँ पे, हम ये बताएंगे। जब उससे भी पहले हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है। बंजी जंपिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, और आजकल तो बिल्डिंग्स पे भी की जाती है, स्काई स्कैपर्स पे। ठीक है, सो हम बिल्डिंग पे जा सकते हैं, कोई टॉप प्लेस पे जाएंगे, उससे हम जंप करेंगे। सो इसमें ज़्यादा कोई गियर नहीं जरूरी होता हमें। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, एक रबड़ बैंड टाइप एक रस्सी होती है जिसको हमारे वेस्ट पे बांधा जाता है, देन वी जंप। ठीक है, ये हमने की थी जम्मू कश्मीर में। उसमें आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो कि आपके फ्रेंड्स गए थे वहाँ पे, हमने ये टूर किया था, थोड़ी सी चीज़ें वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि हम जम्मू कश्मीर साथ में गए, वहाँ पे बंजी जंपिंग करने भी साथ में गए थे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जब बोला कि ये एक्टिविटी करनी है तो मैं देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही रिस्की है, मैं इंजर्ड हो सकता हूँ, जहाँ फिर मुझे कोई सीरियस चोट आ सकती है, मेरी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये एक्टिविटी नहीं करूँगा। तो ऐसे ही कुछ और हम टॉपिक रिलेटेड आइडियाज़ ढूंढेंगे, लेकिन जैसे मैं बोला टॉपिक रिलेटेड, सो वही ढूंढने हैं, हमने टॉपिक के बाहर बिल्कुल नहीं जाना।
ऐसा ना हो कि हम ये बोलते 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 पूरा टूर ही डिस्क्राइब कर देंगे, हम पहले ये गए थे, वहाँ पे वो देखा, ये खाया। ऐसे नहीं करना है। थोड़ा पोर्शन इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन पूरा पोर्शन इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें एडवेंचरस एक्टिविटी के बारे में बताना है। अगर वो नहीं बताओगे तो हमारा टॉपिक जो है उस पर तो हम बोले ही नहीं, तो हमें स्कोर कैसे मिलेगा। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम सिर्फ इस टॉपिक के बारे में ही बोलेंगे, दैट इज एडवेंचरस एक्टिविटी दैट माई फ्रेंड्स हैव डन। सो आपके पास कुछ अलग आइडिया है, अच्छी बात है, उसको प्रिपेयर करो। बस कोई एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, चोट लगेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो वो चीज़ आपने इंक्लूड कर। नाउ हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेंजरस एक्टिविटी कह सकते हैं, रिस्की एक्टिविटीज कह सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, रिस्क इन्वॉल्व एक्टिविटी, रिस्क इन्वॉल्विंग एक्टिविटी, सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं अब आपको बोल के बताऊंगा कि हमने कैसे बोलना है। ठीक है, वेल आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एडवेंचर लविंग पर्सन, बट माई फ्रेंड्स आर ऑपोजिट टू मी। They love to do adventurous activities like bungee jumping. Well, they did bungee jumping last time when we went to Jammu. We went together over there because after a long time we came together. My friends actually living in abroad, so they came after 2-3 years, and we decided to go to Jammu because there are so many activities that we can do, and it is really beautiful place. When we reached Jammu, we get to know that there is one activity going on, that is bungee jumping. We decided to do it, and we went to the mountain where it was done. When I saw other people doing it and enjoying it, I was really nervous. I thought that this is really risky. I may get injured or I can die even doing this. So I decided to stay away from this activity, but my friends decided otherwise. They said no, we came after a long time. We are planning this trip for a long time. This is what we came for, and die now. So they went for it, and I was just looking at the activity. Well, before doing this activity, the instructor told them the risk involved in this activity, and this had to sign a paper if they got injured or any mishappening happens. So they are not paying anything to them. Okay, so this activity they started doing. First, instructor wrapped a long cable around their waist. This cable was made of rubber, and when my friends went for bungee jumping, they actually took a camera with them. So they were recording everything when they jumped into, and they decided that they will show me in the afterwards, and they will tell me that how wrong I was about this activity. So that's what they did after doing this activity. They told me that it was really fun. They showed me the video. I was really jealous at that time, and I was really sad that I opted out of this activity. I should have done this activity, and it wasn't that risky. It was safe activity, and I would have a lot of fun. So I am planning to do this activity in near future because I think it will be really fun. So this was the activity I missed out, and I would do in near future. So इस तरह से हम लेंथ पे टॉपिक बोलेंगे। ठीक है, सारे पार्ट्स टॉपिक इंक्लूड करेंगे, साथ में अच्छी वोकैबुलरी, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला था वो यूज़ की है हमने, अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस वाज माय फाइनल टेस्ट स्पीकिंग, एंड आई गॉट 7 इन माय स्पीकिंग बैंड, एंड you also can score this kind of bands if you speak at length and with confidence. Actually you can see other thing, that is intonation. जब हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, अपनी मदर टंग में बोलते हैं, दैट इज बोलते हैं, तो हम सामने वाले को पता चलता है कि हम कैसे स्वभाव में बोल रहे हैं। क्या हम गुस्से में बोल रहे हैं, या हम मजाक में बोल रहे हैं, या हम किसी को टॉन्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंटोनेशन होती है, सामने वाले को हमारी इमोशनल या फीलिंग्स पता चलनी चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं। सो ये चीज़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस करनी होगी इफ़ आप 7 या उससे ज़्यादा का स्कोर करना चाहते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीकिंग में इमोशंस शो हों, कि जब आप खुश होकर बोल रहे हो तो थोड़ी स्माइल आ जाती है, तो हमारी आवाज़ में पता चलता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, स्पीकिंग में जो मेरे पास एग्जामिनर थी, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है स्पीकिंग। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि यार एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं थे स्पीकिंग में।
चाहे एग्ज़ाम में बहुत गुस्से में लग रहे थे, चाहे एग्ज़ाम में बहुत खुश थे मेरी स्पीकिंग से, तो इस चीज़ से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्ज़ामिनर चाहे किसी भी तरह बैठे हो, किसी भी तरह वो रिएक्ट कर रहे हो, हमें अपनी स्पीकिंग पे कंसंट्रेट करना है। अपना एग्ज़ाम अच्छे से करो, बैंड स्कोर अपने आप आएगा, बाकी सब छोड़ो, ठीक है। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ऐसे हमने स्पीकिंग पार्ट 2 करना है। आई होप दैट यू गेट मोर देन 7 बैंड्स, मोर देन 7, 5, 8 bands, and you go to abroad and fulfill your parents and your dreams. And thank you very much for joining. All the best.